हेलो एवरीवन। आज मैं कक्षा 8 की साहित्य पुस्तक सारांश से एक कविता की कक्षा ले रही हूँ। कविता है भजन पूजन, जिसके कवि है रविन्द्रनाथ ठाकुर। हम इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से तो जानते ही हैं। सर्वप्रथम कवि परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर भारत के ही नहीं, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक अमीर सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियाँ और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनका मानना था कि छात्रों को प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा हासिल करना चाहिए। अपने इसी सोच को ध्यान में रखकर उन्होंने एक अनोखी यूनिवर्सिटी शांति निकेतन की स्थापना की थी। 7 अगस्त 1941 को वे इस दुनिया से चल बसे। इस कविता के कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। कविता में कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे भजन, पूजन, साधना, आराधना, पुजारी जैसे प्रभावशाली शब्द इस कविता में प्रयुक्त हुए हैं। कर्मशीलता का बोध भी कवि ने कराया है। श्रम के प्रति निष्ठा भाव, मेहनत, लगन, सहनशीलता आदि भाव को कविता में उजागर किया गया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से 2 मुख्य जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला है। एक है अंधविश्वास का त्याग और दूसरा है श्रम के प्रति निष्ठा भाव। अब मैं कविता का भावार्थ बहुत ही सरल शब्द एवं वाक्यों में आपको इसकी व्याख्या कर रही हूँ, जिसे आप लोग सुनकर ही कविता के भाव को समझ पाएंगे तो कविता से प्रश्नोत्तर भी आसानी से स्वयं ही कर सकेंगे। कविता का भाव समझाने के लिए मैं आप लोगों को कविता को 3 भागों में बांटकर उसका भावार्थ समझाती हूँ। पहला भाग, पुजारी भजन, पूजन, साधन, आराधना इन सबको किनारे रख दे। द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है? अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा, तू कौन सी पूजा में मग्न है? आंखें खोल कर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर के भक्त, भगवान की आराधना या साधना करना चाहता है तो तू देवालय में क्यों बैठा है? सही अर्थ में तो ईश्वर तो सर्वव्याप्त है। तुमने तो अपने मन को अज्ञान के अंधकार में बंद कर दिया है। हे मानव, तू जिस देवता को पूजना चाहता है वह तो उस देवालय में है ही नहीं। दूसरा भाग, जहाँ मजदूर पत्थर फोड़ कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों से जा। तेरा देवता देवालय में नहीं है। भजन, पूजन, साधन को किनारे रख दे। इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि ईश्वर तो उन मजदूरों के रूप में विद्यमान है जो कठिन श्रम कर रहे हैं और मानव जाति के हित के कार्य में लगे हुए हैं। जो मजदूर पत्थर फोड़ कर रास्ता बना रहे हैं, ईश्वर तो उनके साथ है। जो लोग परमार्थ के कार्य में लगे हुए हैं, ईश्वर उनके भी साथ है। वो उन किसानों के साथ भी है जो सर्दी, गर्मी तथा बरसात में तपते झुलसते खेतों में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कोई सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं। उनके वस्त्र और शरीर तो मिट्टी से सने हैं। तू भी भगवान को पाना चाहता है तो उस किसानों और मजदूरों के पास जाकर उनकी सहायता कर, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर उन्हीं के पास है। कहने का तात्पर्य है कि श्रम का पूजन कर। अब अंतिम भाग, मुक्ति अरे कहाँ है? कहाँ मिलेगी मुक्ति? अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। ध्यान पूजा को किनारे रख दे। फूल की डाली को छोड़ दे। वस्त्रों को फटने दे। धूल धूसरित होने दे। उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कह रहे हैं कि हे मानव, तुम ईश्वर पूजा अपनी मुक्ति के लिए ही कर रहे हो ना। इस संसार में दुखों से मुक्ति पाने के लिए ही ना कर रहे हो, परंतु क्या तुम्हें नहीं पता है कि इस संसार में आने के बाद मनुष्य को मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक वह अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वाह नहीं करता। स्वयं प्रभु भी सृजन कार्य में व्यस्त हैं। वे भी उसी से बंधे हैं। वे भी प्रतिपल अपने कर्तव्यों को पूरा करने में रत है। फिर हे मानव, तू कैसे मुक्त हो सकता है?
कविता में कवि ने भजन पूजन के पारंपरिक तरीकों को त्याग कर एक नया मार्ग बताया है। उनका कहना है कि कर्म की पूजा कर, क्योंकि यही सच्ची पूजा है। तू भी कर्तव्य की राह पर चल, सुख भरे जीवन का परित्याग कर। तू भी अपने वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे, पसीना निकलने दे, मेहनत कर, उसके कार्यों में सहयोग कर। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें वही मिलेगा। अंत में इस कविता के ही आधार पर मैं आपके सामने एक प्रश्न रखती हूँ कि हिमालय में जाकर वहाँ बैठकर तपस्या करने वाला व्यक्ति महान, या उसी हिमालय में पत्थर तोड़कर वहाँ रास्ता बनाने वाला व्यक्ति महान? इस प्रश्न की गहराई में अवश्य जाइएगा। धन्यवाद।